हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे जी, लीफ कर्ल डिजीज़ ऑफ कॉटन, यानी कॉटन की डिजीज़ जिसमें लीफ की कर्लिंग हो जाती है। डेफिनेशन अगर इसकी हम देखें तो इट इज़ अ वायरल डिजीज़ इन विच कॉटन लीफ ग्रोज इन कॉइल और स्पाइरल्स। यानी इसमें होता क्या है कि ये वायरल डिजीज़ है, इसको वायरस काज करेगा और जो कॉटन का जो लीफ होगा वो ग्रो क्या होगा, कॉइल कर लेगा और स्पाइरल स्पाइरल फॉर्म में आ जाएगा। काज इसको कौन कर रहा होगा? इट इज़ काज बाय कॉटन लीफ कर्ल वायरस। कॉटन का जो लीफ कर्ल वायरस आगा वो इसको काज कर रहा होगा बिलोंगिंग टू बिगोमो वायरस, यानी बिगोमो वायरस की जो आ जाते हैं जीनस, उससे ये बिलोंग कर रहा होगा ये वाला वायरस। इट्स जीनोम कंसिस्ट ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ सर्कुलर स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी इसका जो वायरस है वो क्या करेगा, वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ सर्कुलर डीएनए कंसिस्ट करेगा, यानी इसमें डीएनए होंगे, 2 सर्कुलर होंगे, मॉलिक्यूल होंगे इसके। ट्रांसमिशन ये कैसे करेगा? इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर बाय द वाइट फ्लाई, यानी ये ट्रांसफ़र कैसे होगा? वाइट फ्लाई के ज़रिए एक प्लांट से, यानी वाइट फ्लाई जो एक प्लांट पे बैठेगी वायरस लेगी और दूसरे पे जाके दे देगी जब दूसरे पे बैठेगी। ये वाइट फ्लाई आर्थ्रोपोड में आ जाता है। सिम्टम्स क्या है? फर्स्ट सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन अपीयर विद इन 2 to 3 वीक्स, यानी जो इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं वो 2 to 3 वीक्स के अंदर वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। इन विच द यंग लीव्स डाउनवर्ड कपिंग, जो जो लीव्स होगी यंग वन, नए नए जो लीव्स निकल रहे होंगे वो नीचे की तरफ कपिंग करना लग जाएंगे। इस तरह अगर ये सीधा है तो इस तरह कपिंग अंदर की तरफ, नीचे की तरफ इस तरह कपिंग करने स्टार्ट कर देंगे। दिस इज़ फॉलोड बाय आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीफ, यानी इसके साथ क्या होगा, जो उनके मार्जिन जो लीव होंगे आखिर वाली जो लाइनिंग होगी वो या नीचे की तरफ मुड़ने स्टार्ट हो जाएगी या ऊपर की तरफ स्टार्ट हो जाएगी। एज अ रिजल्ट स्वेलिंग, डार्किंग एंड फॉर्मेशन ऑफ इनेशन आउटग्रोथ ऑन दी वेन, यानी इसके रिजल्ट में क्या होगा, स्वेलिंग जो लीव में आकाज होगी, डार्किंग हो जाएगा लीव, फॉर्मेशन ऑफ इनेशन, इनेशन क्या आउट ग्रोथ हो सकती है, आउट ग्रोथ ऑन वेन, और लीव के ऊपर जो हमें वेन नजर आ रही होती है उनकी आउट ग्रोथ होगी। ट्रीटमेंट इसकी देख लेते हैं। वन इम्पॉर्टेंट केमिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग द वाइट फ्लाई पॉपुलेशन इज द यूज ऑफ नेचुरल ऑयल्स, यानी अगर हम वाइट फ्लाई को कंट्रोल करेंगे तो वो इसका स्प्रेड रुक सकता है। और वाइट फ्लाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाय यूज़ ऑफ नेचुरल ऑयल्स जो हो सके, जिसकी एग्जांपल में आ जाता है शुगर एप्पल सीड ऑयल, यानी शुगर और एप्पल के सीड ऑयल से जो होता है इफेक्टिव केमिकल अगेंस्ट वाइट फ्लाई, यानी इसके खिलाफ एक इफेक्टिव केमिकल हो सकता है। टू कम्बैट दिस डिजीज इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी इंसेक्ट की ग्रोथ की जो रेगुलेटर हो सकते हैं वो, जो कि इस वाइट फ्लाई के ऊपर इफेक्ट करेंगे। When spores of fungus solution are sprayed on egg of whitefly, 90% of these eggs are killed, यानी जब स्पोर किसके, फंगस के जब स्पोर्स इसके ऊपर जो एग्स आ सकते हैं वाइट फ्लाई के, उन जगह कहीं भी जो खेत के आसपास जो होगी जगह उस पर अगर, या खेत के ऊपर ही जो फसल के ऊपर अगर हम करेंगे स्प्रे वगैरह इसका फंगस का करेंगे तो वहाँ पर जो भी वाइट फ्लाई के एग मौजूद होंगे वो क्या होंगे, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। प्रिवेंट इसको किस तरह कर सकते हैं? यूज़ रेजिस्टेंस और टॉलरेंट कल्टीवर्स, यानी प्रोटेक्ट सीडलिंग्स फ्रॉम वाइट फ्लाई, यानी वाइट फ्लाई से हमें जो सीड्स उसके होंगे वो प्रोटेक्ट करें। यूज़ ओनली गुड सीड, यानी अच्छे सीड्स हम यूज़ करें। इमीडिएट रिमूव इन्फेक्टेड प्लांट, यानी अगर कोई भी जो प्लांट है वो अगर इन्फेक्ट हो गया तो उसको बहुत जल्दी रिमूव किया जाए और उसको दफन कर दिया जाए ज़मीन के अंदर, यानी दबा दिया जाए। डू नॉट प्लांट कॉटन नियर टोमेटो, यानी टमाटर के करीब कभी भी ये प्लांट ना करें। अदर क्रॉप ससेप्टेबल टू वाइट फ्लाई, यानी जो वाइट फ्लाई को अट्रैक्ट करें। क्रॉप रोटेशन बाय प्लांटिंग क्रॉप दैट आर नॉट ससेप्टेबल टू वाइट फ्लाई, यानी क्रॉप रोटेशन करें, यानी लगातार एक ही फसल ना उगाएं, बार बार अगर फसल आप चेंज करेंगे तो जो वाइल्ड फ्लाई की पॉपुलेशन होगी वो दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।